इंद्रदेव, ये आपने क्या कर डाला? एक बालक पर वज्र का प्रहार? वो कोई सामान्य बालक नहीं है। उसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने उसे दंड दिया, ताकि भविष्य में कोई इस तरह का दुस्साहस ना कर सके। हाँ इंद्रदेव, वो कोई साधारण बालक नहीं है। वो शिव का अंश और पवन देव का पुत्र है। वो महाबलशाली है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगता है पवन देव इस घटना को इतनी आसानी से नहीं भुला पाएंगे। अगले क्षण में क्या होने वाला है, ये तो केवल ब्रह्मदेव ही जाने। तो विलंब किस बात का? चलो ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। पुत्र कुमार, उठो कुमार। पुत्र पुत्र देवेंद्र, तुमने मेरे पुत्र को घायल किया है। अपने वज्र के प्रहार से तुमने मूर्छित किया है मेरे पुत्र को। यदि इसकी मूर्छा शीघ्र नहीं टूटी तो मैं सारी सृष्टि को मूर्छित कर दूंगा। मूर्छा से जाओ पुत्र। पुत्र देवेंद्र, हे देवी देवताओं, मैं तुम सबसे पूछता हूं, देवेंद्र ने एक छोटे से बालक पर वज्र का प्रहार किया, क्या यह उचित है? मैं तुम सबसे पूछता हूं, क्या यह उचित है? और यदि यह अनुचित है तो आप सबने इसे होने कैसे दिया? क्यों नहीं रोका आप सबने देवेंद्र को? इसका तात्पर्य तुम सब देवेंद्र से मिले हुए हो? हाँ, तुम सब मेरे पुत्र के शत्रु हो। मेरे भी शत्रु हो तुम। तो फिर वायुदेव की शत्रुता भी देख लो। देख लो वायुदेव की शत्रुता भी। देख लो वायुदेव की शत्रुता भी। हे परमेश्वर, मैं वायुदेव इसी क्षण सृष्टि से प्राण वायु खींच रहा हूँ। अब न सृष्टि में वायु रहेगी और न ही प्राण वायु। कैसे जीवित रहती है सृष्टि, ये परमेश्वर आप देखिए। मैं वायुदेव अपनी गति रोक रहा हूँ। मैं वायुदेव सृष्टि से प्राण वायु खींच रहा हूँ।
मैं क्षमा प्रार्थी हूं पितामह। आपकी बनाई सृष्टि संकट में है। एक आप ही हैं जो इस संकट को दूर करके इस सृष्टि को बचा सकते हैं। वायु का संचार रुक जाने से सभी प्राणी निष्प्राण हो गए हैं ब्रह्मदेव। वायुदेव को शीघ्र ही ना समझाया गया तो अनर्थ हो जाएगा ब्रह्मदेव। इस अनर्थ को रोकिए ब्रह्मदेव। प्रणाम विधाता। कल्याण मस्त। आप देख रहे हैं ब्रह्मदेव, मेरा कल्याण आपके सामने लेटा हुआ है। इस देवेंद्र ने मेरे पुत्र पर वज्र से प्रहार किया है। इस छोटे से बालक पर वज्र का प्रहार कैसे सहन कर सकता है विधाता? आप जानते हैं ब्रह्मदेव कि मैंने कभी भी इन देवताओं का या इस सृष्टि का कल्याण नहीं चाहा। फिर मेरा कल्याण क्यों? वायुदेव, तुम भविष्य को भूलकर वर्तमान में जो क्षणिक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है उससे विचलित हो चुके हो। तुम तो जानते हो ना, तुम्हारा ये पुत्र किसका अवतार है? तुम ये भी जानते हो कि ये चिरंजीवी सदा जीवित रहेगा। फिर इसकी मूर्छा से इतनी चिंता क्यों? वज्र का आघात तो देवेंद्र ने किया था। शेष सृष्टि मात्र पर संताप क्यों? विधाता, मैं अपने किए भूल पे क्षमा प्रार्थी हूं और ये वचन देता हूं कि वायुपुत्र को फिर कभी किसी स्थिति में वज्र लगे तो वज्र का उस पर कोई आघात नहीं होगा। वायुदेव, मुझे क्षमा कर दे। जागो वत्स। पुत्र, तुम ठीक हो ना पुत्र? पुत्र। हाँ पिताश्री, मैं ठीक हूँ। पुत्र। पुत्र। प्रणाम पितामह। कल्याण मस्तु वत्स।
सारी सृष्टि का कल्याण करो। मैं अनुग्रहित हुआ पितामह। वायुदेव, अब संपूर्ण सृष्टि पर वायु का संचार करके प्राणी मात्र पर अनुग्रह करो, सबको नया जीवन दो। जो आज्ञा पितामह। देवताओं, भविष्य में ये वायुपुत्र आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। अतः आप सब भी इस असाधारण बालक को अपना हितैषी मानते हुए अपनी अपनी ओर से इसकी असाधारण शक्तियों में अपने अपने वरदान का योगदान दीजिए।